हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। और मैकेनिज्म के साथ साथ ही ओरिएंटेशन भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल इन हेट्रोसाइक्लिक्स में कौन सी पोजीशन पे अटैक करता है और क्यों अटैक करता है। तो सबसे पहले मैकेनिज्म से हम शुरू करते हैं। तो मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ चुके हैं। और अब तक हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स रहते हैं। पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है। ये जो ई पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया, जनरेट हो गया, और साथ ही साथ एक न्यूक्लियोफाइल का भी जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यहां जनरेट हुए। अब सेकंड स्टेप होता है अटैक। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, स्लो स्टेप एंड द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। किसका अटैक? अटैक ऑफ ये जो इलेक्ट्रोफाइल ऊपर बना, इसका अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर? ऑब्वियसली जिस हेट्रोसाइक्लिक की हम बात कर रहे हैं या जिस एरोमेटिक कंपाउंड की बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम फ्यूरान की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, now it will form a carbocation intermediate. कैसे? If electrophile attacks at this position, then obviously these electrons might have moved or shifted here at this carbon, developing a positive charge on this carbon. तो इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ एक हाइड्रोजन एटम पहले से लगा होता है, इलेक्ट्रोफाइल भी आकर के यहाँ अटैक किया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन के पेयर्स हैं, ये कौन सा है जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो इस तरह से ये एक पहला कार्बोकेटायन हमारे पास आया। अब ये जो कार्बोकेटायन है, इट इज इसके बाकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, बिकॉज इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ अ फ्यू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। लेट अस सी व्हाट आर दो स्ट्रक्चर्स। तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट इधर, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज H और E अपनी जगह लगा देने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह दिखा देने हैं। इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हमें पॉसिबल दिखता है। यहाँ ये शिफ्ट अगर हो तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, एंड ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी जगह बना देना है, H और E लगा दिया, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। और ये जो स्ट्रक्चर है जहां ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके अलावा बाकी जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब ऑक्सीजन के ऊपर जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम इसमें वैलेंस शेल देखें ऑक्सीजन का, तो इसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस टाइम। ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो ऑक्टेट इज कंप्लीट। और ना सिर्फ ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बाकी भी सभी एटम्स का, कार्बन एटम्स का ऑक्टेट भी कंप्लीट है। एज वी कैन सी देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच कार्बन एटम। यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, वो अंडरस्टूड है, हमने लिखे नहीं मगर हैं। तो इस तरह से हर कार्बन एटम का भी और ऑक्सीजन एटम का भी। हाइड्रोजन का तो डिप्लेट होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में, लेकिन इसके अलावा बाकी सबका क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और फिर आता है थर्ड स्टेप में क्या होता है कि ये जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, अब इसमें से हाइड्रोजन का रिमूवल, तो हमने कौन सा वाला स्ट्रक्चर ले लेना है? HE, ये वाला जो सबसे पहले हमारे पास आया था, यही वाला हमने स्ट्रक्चर ले लिया। और इसी पे दिखा देंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ साथ में बना था इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के समय। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट and a bond will be formed inside the ring
यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस तरह से, और ऑक्सीजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे ई इलेक्ट्रोफाइल हमने दिखा दिया। H कहाँ चला गया, H निकल गया, H Z बन गया। और ये थे ये 3 स्टेप्स मैकेनिज्म के, ठीक है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल, एंड देन एब्स्ट्रैक्शन और रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन। ये जो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इट इज अ स्लो स्टेप। अब इसी तरह से हम बाकी के हेट्रोसाइक्लिक्स के लिए भी लिख सकते हैं। फ्यूरान हमने लिखा, पायरोल के लिए भी लिख सकते हैं और थायोफीन के लिए भी लिख सकते हैं। तो हम इन हेट्रोसाइक्लिक्स के लिए सारे स्टेप्स ना लिख करके अगर सिर्फ सेकेंड स्टेप लिखें, विच इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो देखिए किस तरह से लिखेंगे। पायरोल, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, NH, यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज HE। बिल्कुल उसी की तरह हमने लिखना है, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लग रहा लिखने में। HE, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हुए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो NH, HE, यहाँ आगे बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगेन दिस स्ट्रक्चर, this contributing structure among all the other contributing structures is the most stable for the same reason। रीजन वही है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, ना सिर्फ कार्बन एटम्स का बल्कि नाइट्रोजन का भी। और इसी तरह एक और हेट्रोसाइक्लिक के लिए लिख लेते हैं, थायोफीन के लिए भी यही मैकेनिज्म। थायोफीन और फ्यूरान तो बिल्कुल एक ही तरह के हैं, एक ही फैमिली के हैं। पॉजिटिव चार्ज HE, S, HE, इधर पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। देन यहाँ बॉन्ड, बिकॉज दीज इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट हेयर, डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पेयर HE, और ये भी मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ओके, अब बेंजीन के साथ अगर हम कंपेयर करें कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन ज्यादा रिएक्टिव है या बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो बेंजीन पे जब अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का, तो इस तरह का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता जो कि एक्सेप्शनली स्टेबल है, क्योंकि उसके ऑक्टेट कंप्लीट है सभी एटम्स का। तो इस तरह का कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता। इसलिए ये जो हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन, they are more reactive than benzene towards electrophilic substitution reactions. Why? Because no such stable structure is formed when the electrophile attacks benzene as are formed during the attack on pyrrole, furan और थायोफीन, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं। और इसके बाद एक कंपैरिजन हम इनका भी आपस में कर सकते हैं कि पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन में, इनमें आपस में राइट कौन, या बेंजीन के साथ भी अगर कंपेयर करें, अब इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसके लिए हमें अगेन इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पे ही डिस्कशन करना होता है। अब जैसे हम ये जो सबसे स्टेबल वाला स्ट्रक्चर है, या तो इसकी बात कर ले या सीधे यहीं से देख लेते हैं। इनका एक सिंपल स्ट्रक्चर में सबका बना देती हूं। ये हो गया फ्यूरान, यहां दिखा देते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ये हो गया पायरोल, ये नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये तो डीलोकलाइज हो गया ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखाएंगे। एंड देन थायोफीन, यहां ये दिखाएंगे। और बेंजीन
इस तरह से। ओके, अब यहाँ हेट्रो एटम्स हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, और चलो यहाँ तो सभी कार्बन एटम्स हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो इनमें नाइट्रोजन की सबसे कम है, और क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो नाइट्रोजन कैन बेस्ट अकोमोडेट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा पॉजिटिव चार्ज? ये जब अटैक होता है इलेक्ट्रोफाइल का तो नाइट्रोजन के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है ना, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इट कैन बेस्ट अकोमोडेट दिस पॉजिटिव चार्ज। फ्यूरान में क्या है? ऑक्सीजन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो सिंस इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल नॉट बी कंफर्टेबल हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, और इसका मतलब कि पाइरोल ज्यादा रिएक्टिव हुआ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हेन कंपेयर टू फ्यूरान। अच्छा, थायोफीन की बात करें, थायोफीन में क्या है? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सल्फर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही कम है, लेकिन सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और उसका जो वैलेंस शेल है वो 3s3p से बनता है। अब यहां जब 3p ऑर्बिटल विच इज अ बिगर साइज्ड ऑर्बिटल when it overlaps with the small sized 2p orbitals of carbon atoms, the overlap is not that effective. Overlap is not effective, and therefore due to this less effective overlap we will say that this thiophene, it will be the least reactive. Thiophene will be the least reactive towards electrophilic substitution reactions among these heterocyclics. तो ऑर्डर क्या बना? सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया पाइरोल, पाइरोल सबसे रिएक्टिव, उससे कम फ्यूरान, थायोफीन सबसे कम, मगर क्योंकि ये हेटेरोसाइक्लिक्स बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हैं तो बेंजीन सबसे कम रिएक्टिव। तो इस तरह से ये तो हुई बात मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की एंड कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटीज ऑफ दीज हेटेरोसाइक्लिक्स विद देमसेल्व्स एंड विद दैट ऑफ बेंजीन। अब बात करते हैं ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन, अब ओरिएंटेशन अभी हमने देखा कि हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक 2 पोजीशन पे करवाया। अब किसी भी हेटेरोसाइक्लिक को ले लेते हैं और 3 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा के देखते हैं कि किस तरह के कार्बोकैटायंस बनते हैं। तो 3 पोजीशन पे तब अटैक होगा जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, तब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ 3rd पोजीशन पे अटैक करेगा। ये एरो हम अंदर से भी लगा सकते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा अगर अंदर से लगाएं, एक अंदर से और एक बाहर की तरफ से। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया, यहाँ डबल बॉन्ड है और इधर H E और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। N H H E। अब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये शिफ्ट कर दिए तो नाइट्रोजन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह से, ये डबल बॉन्ड अपनी जगह। और इसके बाद अब यहां इसके बाद एक और स्ट्रक्चर हम आगे नहीं बना सकते, मैंने यहां ये क्लोज कर दिया। क्यों नहीं बना सकते? कि अगर देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप इधर शिफ्ट करते हो, राइट, तो यहां एक बॉन्ड पहले से है, इसके बाद एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इस बॉन्ड को इधर आप शिफ्ट करते हैं, यहां तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा कि यहां एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, इस तरफ एक पहले भी है इधर। तो नाइट्रोजन के पास उसके वैलेंस शेल में फिर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि 1, अगर यहां डबल बॉन्ड आता है 2, 3, 4, 5 बॉन्ड्स मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स।
और 10 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नहीं हो सकते, बिकॉज नाइट्रोजन इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड, और सेकेंड पीरियड में इसका जो वैलेंस शेल है वो 2s2p है, तो 2s2p में मिला करके मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 10 नहीं हो सकते. सो इट कैन नॉट एक्सपैंड इट्स वैलेंस शेल अप टू 10. So therefore no more structure is possible, only 2 structures are possible. तो अब जब अटैक एट 3 पोजीशन हो रहा है तो 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं. अटैक एट 2 पोजीशन पे 3 स्ट्रक्चर्स वर पॉसिबल. दैट मीन्स द कार्बोकटायन रिजल्टिंग फ्रॉम द अटैक एट पोजीशन 3 इज लेस स्टेबल and as compared to the carbocation obtained from the attack at position 2, and therefore electrophile will preferably attack at position 2, and that is why the substitution takes place at position 2. तो इस तरह से अटैक एट पोजीशन 3 और अटैक एट पोजीशन 2 दोनों तरह के अटैक को शो करके हम ये ओरिएंटेशन वाला एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. इस क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं. तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.